नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें जो हैं वो ऑलरेडी निकाली जा चुकी हैं और उसके लिए पेपर 2 जो है वो उसमें कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो भी जारी कर दिया गया है। वैसे ही HPRCA का भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा क्योंकि पोस्टें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। बाकी जो भी एग्ज़ाम है जहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सेंटर का हो, स्टेट का हो, ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, तो सबसे पावरफुल कंप्यूटर जो है वो इनमें से कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पावरफुल कंप्यूटर इनमें से कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे पावरफुल होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस का बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इनमें से बोलते हैं कि कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगर प्लॉटर की बात करते हैं तो ये आउटपुट देता है, तो ये ऑब्वियसली एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस में आती है और मॉनिटर को भी आउटपुट में ही जो है वो कंसीडर करते हैं, परंतु टच स्क्रीन जो है वो आउटपुट में कंसीडर नहीं होती। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आउटपुट में जो है वो टच स्क्रीन नहीं आता, तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी सही आंसर है। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस में जैसे कि कीबोर्ड, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, बारकोड स्कैनर, बारकोड रीडर हो गया, OMR हो गया, OCR, MICR, ये सब जो है वो इनपुट में जो है वो आते हैं। वैसे ही आउटपुट डिवाइसेस भी जो है वो होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस में जो है कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, तो जो आउटपुट देती हैं उन डिवाइसेस को आउटपुट बोलेंगे। जैसे कि आपके पास जो है वो प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब आउटपुट देते हैं। आगे बोलते हैं बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, तो बोलते हैं कि कंप्यूटर की जो बिल्ट इन मेमोरी होती है वो कैसी होती है। तो बिल्ट इन मेमोरी जो कंप्यूटर में होती है वो होती है रोम। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, इसको जो है वो बोलते हैं। ये जो है वो बिल्ट इन मेमोरी में आता है। आगे बोलते हैं 4th में, बोलते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस वुड बी, तो इनमें से प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो स्पेशल फंक्शन कार्ड, जो एक विशेष फंक्शन कार्ड्स होते हैं वो जो है वो एग्जाम्पल हैं प्रोसेसिंग डिवाइस का, ये आपने ध्यान रखना था। आगे बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज, तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो इंटरनेट में इस्तेमाल होती है वो कौन सी है, वो होती है जावा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। लैंग्वेजेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग कंप्यूटर की लैंग्वेजेस जो है वो आती हैं। जैसे कि जावा लैंग्वेज है, इसको 1995 के आसपास जो था वो डेवलप किया गया था। इसको किसके द्वारा जो था वो डेवलप किया गया था, तो जेम्स गोस्लिंग के द्वारा जो था वो इसको डेवलप जो था वो किया गया था। और आपने ध्यान रखना जैसे कि फोर्ट्रैन लैंग्वेज है जिसको फार्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं, वो लैंग्वेज जो है वो 1957 में जो है वो बनाई गई थी या डेवलप की गई थी। वैसे ही हमारे पास पास्कल आती है जो कि 1970 में बनाई गई थी। 1970 में इसको निकोलस विर्थ के द्वारा बनाया गया था। सी लैंग्वेज आती है 1972 में, डेनिस रिच्चे के द्वारा इसको बनाया गया या डेवलप किया गया। वैसे ही C++ भी आती है 1985 में, ये बेज़ार्ने स्ट्रोस्ट्रप्स के द्वारा जो था वो इसको बनाया गया था। तो इस तरह की लैंग्वेजेस आपने कंप्यूटर की ध्यान रखनी। पढ़ी होंगी तो रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ी होंगी तो पता चल जाएगा कि किस तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। आगे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज, तो कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से स्टोर्ड होती है। कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिजिटल डाटा के रूप में जो है वो स्टोर होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं अ स्ट्रिंग ऑफ 8 zeros एंड 1s इज कॉल्ड अ, तो बोलते हैं 8 0 और 1 की स्ट्रिंग को क्या कहते हैं, तो इसको जो है वो क्या कहा जाता है, इसको बाइट कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो वैसे ही अगर हम बात करते हैं जब बाइट की बात की जा रही है, एक बाइट में कितने बिट्स जो हैं वो होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स जो हैं वो होते हैं। 1 मेगाबाइट में जो है वो कितने किलोवाट होते हैं, तो कितने किलोबाइट होते हैं, तो 1 मेगाबाइट में जो है वो 1024 किलोबाइट जो है वो होते हैं। 1 गीगाबाइट हो गया जीबी जिसको बोलते हैं, इसमें 1024 MB होते हैं। 1 टेराबाइट हो गया TB जिसको बोलते हैं, इसमें 1024 गीगाबाइट होते हैं। तो इस तरह से ये सीक्वेंस जो है वो चलता है। आगे बोलते हैं MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो MS वर्ड जो है वो किसका एक एग्जाम्पल आता है, किसका उदाहरण जो है वो आता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल जो है वो आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोलते हैं व्हाट इज करेक्टिंग एरर्स इन प्रोग्राम कॉल्ड, तो प्रोग्राम में जो है वो त्रुटियों को ठीक करने को क्या कहते हैं। प्रोग्राम में त्रुटियों को ठीक करने को जो है वो डिबगिंग जो है वो बोलते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। स्टार लाइनर क्वेश्चन है। बोलते हैं अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, तो बोलते हैं एक कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते यदि उसके पास क्या नहीं है। एक कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो होना ज़रूरी है।
आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बोलते हैं वन हु डिजाइंस राइट्स टेस्ट्स एंड मेंटेन्स कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो एक व्यक्ति या फिर कोई भी जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को डिज़ाइन भी करता है, टेस्ट भी उसके लिखता है और मेंटेन भी उसको करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है वो प्रोग्रामर बोला जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। तो बोलते हैं विक्रेता द्वारा बनाए गए प्रोग्राम संशोधन को क्या कहते हैं। तो वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम को जो है, प्रोग्राम जो मॉडिफिकेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है वो पैचेस बोलते हैं, पैचेस उसको बोला जाता है। 13 में बोलते हैं टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर्स ऑफन यूज आ। तो बोलते हैं मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए उपभोक्ता अक्सर क्या उपयोग करते हैं। तो उसका उपयोग करने के लिए उपभोक्ता अक्सर टर्मिनल का प्रयोग जो है वो करते हैं। ये जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं इनके लिए टर्मिनल्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आगे बोलते हैं डम टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स एंड डैश। तो बोलते हैं एक जो डम टर्मिनल्स होते हैं उसमें एक टर्मिनल होता है और एक और क्या होता है उसके अलावा, एक उसमें कीबोर्ड जो है वो होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं अनसॉलिसिटेड ईमेल्स इज कॉल्ड। तो एक जो अनसॉलिसिटेड ईमेल्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको स्पैम बोला जाता है। आप भी देखेंगे कोई स्पैम ईमेल्स जो है वो होती हैं, कई बार उसमें चली जाती हैं, तो वो आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं व्हाट इज मॉडम कनेक्टेड टू। तो बोलते हैं कि मॉडम किसके साथ जुड़ा होता है। एक जो मॉडम होता है वो जुड़ा होता है फोन लाइन के साथ, फोन लाइन के साथ इसको जोड़ते हैं। आगे बोलते हैं कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्ट वॉज डेवलप्ड बाय। तो कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्ट था उसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था, उसको जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा डेवलप किया गया था या फिर उसको बनाया गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेंट। तो बोलते हैं कि जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें क्या निहित था। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स जो था वो हुआ करती थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। देखो कंप्यूटर की बात करते हैं तो अलग अलग जनरेशन के कंप्यूटर हमारे पास आए। फर्स्ट जनरेशन में जो था वो वैक्यूम ट्यूब्स जो था वो इस्तेमाल की जाती थी। सेकेंड जनरेशन हमारे पास आई, उसमें जो था वो ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे जो कि सेमीकंडक्टर से बने होते थे। थर्ड जनरेशन की जो हमारे पास कंप्यूटर आए उसमें जो है वो आईसी जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं जो कि सिलिकॉन से बने होते थे उनको इस्तेमाल किया जाता था। फोर्थ जनरेशन हमारे पास आई जिसमें जो है वो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो इस्तेमाल किए जाते थे। फिफ्थ जनरेशन हमारे पास आई जिसमें सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो चिप्स होती थी उनको जो था वो इस्तेमाल किया जाता था। और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात की जा रही है, ना कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की यहाँ पर। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें जो था वो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स हुआ करती थी। आगे बोलते हैं फोर्ट्रान इज यूजफुल इन विच सेक्टर। तो फोर्ट्रान जो है वो किस सेक्टर में जो है वो इस्तेमाल होती है। अभी फोर्ट्रान का मैंने बताया भी था आपको जब हम बात कर रहे थे लैंग्वेजेस की, जावा की जब हमने बात की थी। फोर्ट्रान का पूरा नाम है फार्मूला ट्रांसलेशन। और फार्मूला ट्रांसलेशन किसके लिए यूज़फुल होता है। तो फार्मूला ट्रांसलेशन जो है वो 19 का ऑप्शन ए साइंटिफिक पर्पस से जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो होता है। इसमें कैलकुलेशन वगैरह की जाती हैं, ठीक है। 1957 में इसको डेवलप किया गया था और एक टीम थी IBM प्रोग्रामर्स की जिसके द्वारा इसको जो था वो डेवलप किया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखना था। बाकी तो हम बात कर ही चुके हैं, जावा की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम पास्कल की बात कर चुके हैं, C++ की हम बात कर चुके हैं। आगे बोलते हैं अ सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरली फाउंड इन। तो बोलते हैं एकल बस संरचना प्राथमिक रूप से पाई जाती है। सिंगल बस स्ट्रक्चर जो होता है वो पाया जाता है मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी मिनी माइक्रो कंप्यूटर में होता है ये सिंगल बस स्ट्रक्चर मुख्य रूप से। आगे बोलते हैं द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज़ वेरी। तो एनालॉग कंप्यूटर भी होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर भी होते हैं। ये दो तरह के कंप्यूटर हो गए। एनालॉग कंप्यूटर पहले होते थे, डिजिटल कंप्यूटर अब हो गए। अब बोलते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है उसके बारे में पूछा गया है। उसकी एक्यूरेसी जो है वो लो होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज यूजुअली मेजर्ड इन। तो कंप्यूटर की स्पीड को आमतौर पर किस यूनिट में जो है वो मेजर किया जाता है। तो कंप्यूटर की स्पीड को जो है वो आमतौर पर जो है वो MHz में भी इसको मेजर किया जाता है और GHz में भी इसको मेजर किया जाता है। बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर होगा। ये MHz और GHz है क्या। MHz यानी कि मेगा हर्ट्ज और GHz मतलब गीगा हर्ट्ज। तो मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में जो है वो कंप्यूटर की स्पीड को जो है वो आमतौर पर मेजर करते हैं। आगे बोलते हैं द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन दी। तो CPU और मेमोरी जो है वो कहाँ पर लोकेट होते हैं, कहाँ पर ये जो है वो होते हैं कंप्यूटर में।
अगर आप कंप्यूटर देखेंगे तो कंप्यूटर में जो CPU और मेमोरी आपको देखने को मिलेंगे वो जो है वो आपको मदरबोर्ड में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर कैन बी मेजर्ड बाय, तो बोलते हैं कि कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको कैसे मेजर किया जाता है। तो कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर करने के लिए क्लॉक स्पीड में जो है वो ये होती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज रजिस्टर, तो एक रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर जो है एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है जिसको रजिस्टर जो है वो बोल देते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, अपकमिंग किसी हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए, या फिर अपकमिंग राज्य चयन आयोग के अन्य एग्जाम जैसे कि TGT, JBT या फिर सब इंस्पेक्टर या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के आने वाले एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव वे से अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप देने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो टेस्ट सीरीज को जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक सही टाइम है आपके पास, अभी ज्वाइन करने का सफिशिएंट टाइम है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना एनफ नहीं है, उसको अच्छे से रिवाइज करना, अपने कमियों को एनालाइज करना और उन कमियों के ऊपर काम करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, तभी उस टेस्ट सीरीज का असली बेनिफिट आपको मिलेगा। तो टाइमली अगर आपको ज्वाइन करनी तो टाइमली अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्टडी को एक अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव वे से जो है वो एक अच्छी शेप जो है वो दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, जहां से आप इजीली जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे। आगे बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस इन कंप्यूटर फाइल्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो बोलते हैं कंप्यूटर क्षेत्र में अनुदेश और मेमोरी एड्रेस के द्वारा दर्शाए जाते हैं। किसके द्वारा ये दर्शाए जाते हैं, तो ये जो है वो बाइनरी कोड्स के द्वारा जो है वो दर्शाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। बोलते हैं एन ऑप्टिकल माउस यूज्ड, तो बोलते हैं ऑप्टिकल माउस उपयोग करता है। ये ऑप्टिकल माउस जो है वो क्या उपयोग करता है, ये लाइट एमिटिंग डॉइट को LED को जो है वो इस्तेमाल करता है। LED यानी कि लाइट एमिटिंग डॉइट को ये इस्तेमाल करता है। कई बार कॉमनली LED की फुल फॉर्म भी कंप्यूटर के पेपर में पूछी जाती है, तो लाइट एमिटिंग डॉइड इसका पूरा नाम है। आगे बोलते हैं व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज डिजिटल कैमरा, बोलते हैं ये जो डिजिटल कैमरा होता है ये किस तरह की डिवाइस है। तो डिजिटल कैमरा जो है वो किस तरह की डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस जो है वो आती है। इनपुट आउटपुट डिवाइस हमने अभी पढ़ी थी, तो इनपुट डिवाइस में डिजिटल कैमरा को भी ऐड करना है। आगे बोलते हैं डेजे व्हील प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ, तो प्रिंटर भी 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये मुख्य रूप से होते हैं। तो बोलते हैं इनमें से डेजी व्हील प्रिंटर जो आता है वो किस तरह के प्रिंटर के एग्जाम्पल में जो है वो आता है। तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो ऑप्शन बी इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल में जो है वो आता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल में हमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखने को मिल जाता है, हमें ड्रम प्रिंटर देखने को मिल जाता है, लाइन प्रिंटर देखने को मिल जाता है, और ये जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये भी हमें इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में ही देखने को मिलता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं इनमें जो है वो इंकजेट प्रिंटर आ जाता है। इंकजेट प्रिंटर के अलावा लेज़र प्रिंटर आ जाता है, थर्मल प्रिंटर आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर आ जाता है। तो इस तरह के प्रिंटर जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर के प्रिंटर के आपने एग्जांपल समझ लिए। 30 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ग्राफिक आउटपुट, तो बोलते हैं इनमें से ग्राफिक आउटपुट पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ग्राफिक आउटपुट को यहाँ पर पैदा करने के लिए जो है वो किसका उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है प्लॉटर का। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्लॉटर किस तरह की डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें अगर आप सिंपल शब्दों में समझेंगे तो आती तो ये भी प्रिंटर की तरह ही है, परंतु इसको मेन रूप से इस्तेमाल किया जाता है जो एक लार्ज स्केल पर अगर आपको ड्राइंग्स करनी है, इमेजेस प्रोड्यूस करनी है, कंस्ट्रक्शन प्लान्स को बनाना है, ब्लूप्रिंट्स बनाने हैं, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है लार्ज स्केल वाले डाटा में। ठीक है, प्रिंटर तो आपने नॉर्मली घर में भी देखा होगा, प्लॉटर कभी नहीं देखा होगा। 31 में बोलते हैं कंटिन्यूस लाइन ड्राइंग आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग, तो कंटिन्यूस जो लाइन ड्रॉ करनी होती हैं वो किसका उपयोग करते हैं उसके लिए, तो 31 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, उसके लिए प्लॉटर का ही इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आगे 32 में बोलते हैं व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर फ्लैट पैनल डिस्प्ले, तो बोलते हैं कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले के लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले के लिए जो है वो किसका उपयोग किया जाता है, इसके लिए जो है वो प्लाज्मा और LCD का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो इनमें से किसको जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो 33 का ऑप्शन ए VDT जो है वो होगा। VDT जो है वो इनपुट आउटपुट का जो है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है।
VDT का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। ये आपने ध्यान रखना है। वीडियो, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, डिस्प्ले और टी से टर्मिनल, ये इसका पूरा नाम जो है वो होता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर हमने पढ़े थे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमने पढ़े थे। अब इनमें बोलते हैं कि कौन सा फास्टेस्ट इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो आता है। तो 34 का ऑप्शन भी चेन प्रिंटर जो है वो फास्टेस्ट इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। आगे बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ। तो लेजर प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन होती हैं उसको किस में स्पेसिफाई किया जाता है। तो लेजर प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन होती हैं उसको किस में स्पेसिफाई किया जाता है, उसको DPI में जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये जो DPI है इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है डॉट्स पर इंच। ये आपने ध्यान रखना है, डॉट्स पर इंच इसका पूरा नाम है। और डॉट्स पर इंच में रेजोल्यूशन जो है वो लेज़र प्रिंटर की स्पेसिफाई की जाती है। लेज़र प्रिंटर में हमने पढ़ा था कि ये जो है वो कौन से प्रिंटर का एग्जाम्पल आता है, तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है वो हमने पढ़ा था। आगे बोलते हैं विच प्रिंटर इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए बड़े कॉमन सा जो एक प्रिंटर इस्तेमाल होता है वो कौन सा है, वो लेज़र प्रिंटर ही होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं प्लॉटर प्रिंट्स। तो प्लॉटर क्या प्रिंट करते हैं? प्लॉटर की प्रिंट की हम बात करें तो वो विद बॉल पॉइंट पेन से भी, इंक पेन से भी और इलेक्ट्रोस्टैटिकली भी प्रिंट करते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 38 में बोलते हैं टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कंप्यूटर यू वुड यूज एन। तो बोलते हैं कि उच्च गुणवत्ता में ग्राफिक्स रंगीन बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, तो उसमें आप प्लॉटर का उपयोग जो है वो करते हैं। प्लॉटर ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं USB पोर्ट कम्स अंडर। तो USB पोर्ट जो है वो किसके अंडर जो है वो आता है? USB पोर्ट जो है वो सीरियल पोर्ट के अंडर आता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। USB पोर्ट आपने कंप्यूटर में देखे होंगे। कंप्यूटर में जो USB पोर्ट होता है, इस USB की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। और सीरियल पोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो सीरियल पोर्ट में जो है USB आता है। USB के साथ हम जो मॉडम्स होते हैं, बारकोड रीडर होते हैं, प्लॉटर होते हैं, उन सबको जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए इसका इस्तेमाल जो है वो कॉमनली किया जाता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर लार्ज कंप्यूटर मेमोरी। तो इनमें से बोलते हैं कि लार्ज कंप्यूटर मेमोरी किसको चाहिए होती है, तो लार्ज कंप्यूटर मेमोरी इमेजिंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए, वॉइस के लिए चाहिए होती है। ऑप्शन डी 40 का सही आंसर हो जाएगा। EPROM इज जनरली इरेज्ड बाय यूजिंग। तो बोलते हैं कि EPROM को सामान्यतः किसका उपयोग करके मिटाया जा सकता है, तो EPROM को अगर मिटाना है तो अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल कर इसको मिटाया जा सकता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। देखो हम रैम पढ़ते हैं, हम रोम भी पढ़ते हैं। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि हमारे पास उसमें डायनेमिक रैम आता है जिसको DRAM कर बोलते हैं, और उसमें ही हमारे पास एक SRAM भी आता है जिसको स्टैटिक रैम जो है वो बोलते हैं। वैसे ही रोम में हमारे पास एक तो आता है PROM मतलब प्रोग्रामेबल जो रीड ओनली मेमोरी होता है, एक वो आता है। एक आता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको बोलते हैं EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वो इसमें आता है। एक EEPROM भी आता है जिसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जो है वो बोला जाता है। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग चीज़ें आती हैं, रैम में भी, रोम में भी। और अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। तो कैश मेमोरी जो होती है वो किसके बीच में जो है वो कार्य करती है? कैशे मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो कैशे मेमोरी जो है वो CPU और रैम के बीच में कार्य करती है। ऑप्शन ए जो है वो 42 का सही आंसर है। 43 में बोलते हैं 3 बिट बाइनरी मेंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो बोलते हैं 3 बिट बाइनरी संख्याओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? 3 बिट बाइनरी संख्याओं को जो है वो ऑक्टल नंबर के द्वारा जो है वो दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? ऑक्टल नंबर। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। जैसे हमारे पास बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है। 2 मतलब ये 0 और 1 के बीच में ही होता है। और वैसे ही हमारे पास एक ऑक्टल नंबर भी जो है वो आता है। ऑक्टल नंबर की बात करें तो इसका बेस जो है वो 8 होता है और ये 0 से 7 के बीच में जो है वो आता है। अगर कंप्यूटर पढ़ा होगा तो इतना सा मैं बताऊंगा आपको, यहाँ से ही आप समझ जाएंगे कि ये बाइनरी नंबर क्या है, ऑक्टल नंबर क्या है। वैसे ही डेसिमल नंबर होता है, हेक्साडेसिमल नंबर भी जो है वो अलग से होता है। आगे बोलते हैं द बाइनरी
जो कोडेड डेसिमल है जिसको BCD बोलते हैं, तो पहले तो BCD का पूरा नाम क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल यूजेस डैश बिट्स। तो बोलते हैं कि जो बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है BCD होता है, ये कितने बिट्स जो है वो इस्तेमाल करता है। तो अगर हम BCD की बात कर रहे हैं तो ये 4 बिट्स जो है वो इस्तेमाल करता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर इज एन, तो टेक्स्ट एडिटर अगर आपके पास है कोई है, अगर आपको टेक्स्ट को एडिट करना है तो वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, सिस्टम है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। तो टेक्स्ट को एडिट करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो बोलते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। तो इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से जो है वो आप इमेज को जो है वो एडिट कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं, उसको नया क्रिएट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज यूटिलिटीज विल इरेज अनवांटेड फाइल्स। तो बोलते हैं कि निम्न विंडो यूटिलिटीज में से कौन सी अनचाही फाइल्स मिटाएगी। तो इनमें से जो अनवांटेड फाइल्स होती हैं उनको कौन सा जो है वो मिटाता है। तो 46 का जो है वो ऑप्शन बी डिस्क क्लीनर जो है वो हो गया। डिस्क क्लीनर कंप्यूटर में होता है, उससे आप कर सकते हैं इजीली। वायरस बोलते हैं, वायरस की फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर में वायरस होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या आती है, उसकी फुल फॉर्म जो है वो आती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो ऑप्शन सी इसकी सही आंसर है। ये ध्यान रखना है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। कंप्यूटर वायरस की ये फुल फॉर्म जो है वो आती है। वैसे ही मुझे आप बता दीजिए जो DVD होती है, DVD की फुल फॉर्म क्या होती है। जल्दी से कमेंट कर आप बताएंगे कि DVD की फुल फॉर्म कौन सी क्या होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड एज। तो बोलते हैं कि एक जो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है उसे जो है वो क्या बोलते हैं, उसे किस तरह से संदर्भित किया जाता है। तो 48 का ऑप्शन डी सही आंसर है। उसको वर्ड प्रोसेसर जो है वो बोलते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 49 में अ स्यूडो कोड इज आ। तो एक स्यूडो कोड जो है वो क्या है। स्यूडो कोड की अगर हम बात करते हैं तो स्यूडो कोड जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश है टू कम्युनिकेट द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में लॉजिक का संचार करने के लिए इंग्लिश की संरचना हुई। ये ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। ए एक स्यूडो कोड जो है वो आता है। आगे बोलते हैं 50 में बोलते हैं अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो एक मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है वो बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो कंप्यूटर अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अगर आप यूज़ कर रहे हैं मान लो MS वर्ड का यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको जो है वो रीडू करना है या फिर अगर आपको अंडू करना है तो आप कौन सी कमांड का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये 2 कमांड्स हैं अलग अलग, इनका आपने बताना है कि आप कौन सी कमांड का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। बाकी टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ पर मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।